देखिए, अगर प्रवेश वर्मा को यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो यहाँ पर बगावत बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर प्रबल दावेदार की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार जो है प्रवेश वर्मा है। और दिल्ली का तो ये इतिहास भी रहा है कि जो नई दिल्ली सीट से जीतता रहा है वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी यहाँ पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाने का सोचेगी। और अगर सोच तो क्या भारतीय जनता पार्टी प्रवेश वर्मा को नहीं बनाएगी मुख्यमंत्री का चेहरा? और क्या प्रवेश वर्मा का सीएम की रेस में अब नाम पिछड़ता नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने जी हां दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल की। इसे प्रचंड जीत कहेंगे क्योंकि 26-27 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक बड़ी वापसी की है और 48 सीटें बहुत बड़ी मायने रखती हैं, क्योंकि पिछले 11 सालों से आम आदमी पार्टी का दबदबा जिस दिल्ली के अंदर था उस आम आदमी पार्टी का वर्चस्व ही भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से यहां दिल्ली में जीत मिली है, अब ऐसे में सीएम चेहरे को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब जब बीजेपी की सरकार बनी है तब तब सीएम चेहरे को लेकर लड़ाइयां हुई हैं, चाहे वे हरियाणा के अंदर हो, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो। और ऐसे में अभी हाल ही में हमने देखा कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी उसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में किस तरीके से रशाकसी चल रही थी। हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, अनिल विज ये कह रहे थे मुझे सीएम बनना है, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी को बना दिया गया। तो बीजेपी कब क्या कर दे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर बात दिल्ली की कर रहे हैं तो दिल्ली में किस पर बड़ा दांव खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी? और क्या प्रवेश वर्मा को अगर सीएम नहीं बनाया जाता है तो कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? और क्या प्रवेश वर्मा, जिन्होंने एक बड़ी टक्कर दी उस शख्स को जो आम आदमी पार्टी का प्रमुख था, यानी अरविंद केजरीवाल, उसको टक्कर देना यह बड़ी बात है। तो क्या माहौल दिल्ली में है और क्यों यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रवेश वर्मा को नहीं बल्कि किसी और पर दांव खेल सकती है? और क्या फ्यूचर की राजनीति भी बीजेपी देख रही है? इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत दिल्ली के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता का धन्यवाद किया। और इसके अलावा हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इतने समय से वनवास काट रही थी वो आखिरकार दिल्ली में वापसी करती नजर आई और आम आदमी पार्टी वनवास की तरफ जाती नजर आई। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह खड़ा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल तो की, लेकिन सीएम किसे बनाया जाएगा? प्रवेश वर्मा का नाम पहले से चल रहा था, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस सीएम के दौर की अगर हम बात कर लेते हैं तो कई ऐसे चेहरे हैं जो अभी यहां पर कतार में खड़े हैं। चाहे अगर हम बात मनोज तिवारी की कर लें, बांसुरी स्वराज का जिक्र कर लें, स्मृति ईरानी का जिक्र कर लें, इसके अलावा परविंदर सिंह मारवा का जिक्र कर लें, ऐसे तमाम जो नाम है वो चर्चाओं में है, क्योंकि यहां का सीएम आगे के कई राज्यों की तस्वीर को बदलेगा। चाहे पंजाब की बात हो, चाहे मैं बिहार के आने वाले चुनाव की बात करूं, तो कौन बनने जा रहा है दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री? तो देखिए, दिल्ली में सीएम फेस को लेकर जैसे कि आपने बताया टक्कर जो है वो कांटे की चल रही है, यानी कि बीजेपी का आला नेतृत्व जो है अभी इस पर सोच विचार कर रहा है, लेकिन फाइनल मोहर जो है वो अभी तक लग नहीं पाई है। क्योंकि प्रवेश वर्मा ने क्योंकि दिल्ली के चुनाव जीतने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, सिर्फ अपनी सीट पर नहीं बल्कि कई सीटों पर प्रभाव रखते हैं प्रवेश वर्मा। और उनके पिता जो है साहिब सिंह वर्मा खुद जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो सबसे आगे नाम तो प्रवेश वर्मा का ही चल रहा था पहले से। लेकिन अब तमाम मोड़ जो है वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बात यह की जा रही है कि बीजेपी दिल्ली के माध्यम से दूसरे राज्यों को भी साधने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बीजेपी बहुत आगे तक का सोच करके चलती है। क्योंकि बीजेपी अभी तक देखा जाए तो पंजाब में अपनी पकड़ नहीं बना पाई है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल में दिल्ली में रहते हुए पंजाब को साधा, तो अब वही रणनीति शायद बीजेपी भी अपना सकती है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर तरविंदर सिंह मरवा, जिन्होंने मनीष सिसोदिया को हराया है, उनका नाम भी सीएम पद की रेस में चल रहा है। और उनके नाम का मतलब सीधा सीधा यह है कि दिल्ली में उन्हें सीएम बनाकर पंजाब को साधने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में पंजाबियों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है और कई पंजाबी चेहरे इस बार दिल्ली के चुनाव में जीते भी हैं।
और बीजेपी के टिकट पर जीते हैं, तो बीजेपी वही रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही जो अरविंद केजरीवाल ने की थी, क्योंकि काफी समय से पंजाब की सत्ता से बीजेपी बाहर रही है, तो वो ऐसे चेहरे का प्रयास कर रही है। इसके अलावा अगर बात कर ले इसी साल के अंत में बिहार में भी चुनाव है और उसमें जो नाम निकल कर आया मनोज तिवारी का भी नाम निकल कर आया, और पिछली बार तो पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि सीएम फेस जो होंगे मनोज तिवारी होंगे, तो उस बार भी बिहार को साधने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस बार उतनी बड़ी कामयाबी दिल्ली के अंदर नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब्बास भाई फिर मेरा यहाँ पर यह सवाल हो जाता है कि अगर मान लीजिए मनोज तिवारी को सीएम बनाया जाता है या बांसुरी स्वराज महिला कार्ड खेल दिया जाता है या स्मृति ईरानी महिला कार्ड खेल दिया जाता है, तो ऐसे में यहां पर तो फिर बगावत हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत बड़े हद तक दिल्ली की जनता भी जानती है कि वो परवेश वर्मा रहे, और बीजेपी ये बार बार अनाउंस भी कर रही थी कि अगर चुनाव जीते हैं तो परवेश वर्मा जो है वो दिल्ली के अगले सीएम होंगे। और परवेश वर्मा जाट कम्युनिटी से आते हैं, उनका संघ से बहुत पुराना नाता रहा है, उनके पिता साहिब सिंह वर्मा जो है उनका एक अच्छा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी में रहा, खुद परवेश साहिब वर्मा का जो है कार्यकाल ठीक रहा, उन्होंने कई चुनाव जीते। तो कहीं ना कहीं यह नहीं देखा जा रहा कि मान लीजिए अगर बिहार में चुनाव होने वाले हैं और पूर्वांचली कार्ड खेलने की कोशिश कर मनोज तिवारी को बना दिया जाता है तो परवेश वर्मा बगावत करेंगे। और तरविंदर सिंह मारवा का जिक्र कर लेते हैं, अगर उन्हें सीएम बनाया जाता है और पंजाब को साधने की कोशिश करते हैं तो यहां पर मनोज तिवारी और परवेश वर्मा का जो है खेल पूरी तरीके से वो बीजेपी का बिगाड़ते नजर आएंगे। तो क्या सीएम कुर्सी को लेकर जो हरियाणा के अंदर तस्वीर हम देख रहे थे, जो महाराष्ट्र के अंदर तस्वीर देख रहे थे, वही बीजेपी में दिखती नजर आएगी? देखिए बीजेपी के अंदर ऐसी बगावत नहीं होती है जिस तरह की आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर परवेश वर्मा को बनाया जाता है तो मनोज तिवारी बगावत करते हुए नजर आएंगे, तरविंदर सिंह बगावत करते हुए आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है दिल्ली के अंदर। अगर परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई भी बगावत नहीं करेगा, क्योंकि मनोज तिवारी पहले से सांसद मौजूद है और तरविंदर सिंह मरवा भी पंजाब को साधने की कोशिश में जरूर उनका नाम चल रहा है, लेकिन वो ये तरविंदर सिंह मरवा खुद ये जानते हैं कि दिल्ली के अंदर इतनी अच्छी पकड़ वो नहीं रखते हैं जितनी कि परवेश वर्मा रखते हैं, यानी कि परवेश वर्मा का कद कहीं ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तरविंदर सिंह मरवा बगावत करेंगे या बांसुरी स्वराज या मनोज तिवारी, कोई भी बगावत यहां पर करता हुआ दिखाई देगा। बल्कि सवाल यहां पर यह है कि अगर परवेश वर्मा के लिए आप जरूर ये कह सकते हैं कि अगर परवेश वर्मा क्योंकि प्रबल दावेदार हैं, अगर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो परवेश वर्मा जरूर बगावती सूर अपना सकते हैं। बिल्कुल देखिए, अगर परवेश वर्मा को यहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो यहां पर बगावत बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर प्रबल दावेदार की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार जो है परवेश वर्मा है। और दिल्ली का तो इतिहास भी रहा है कि जो नई दिल्ली सीट से जीतता रहा है वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी यहां पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाने का सोचेगी, और अगर सोचती है तो फिर उसे बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। अगर बीजेपी ऐसा कोई गलती करती है तो यहां पर चाहे भले ही राजस्थान में बगावत नहीं हुई हो, भले ही मध्य प्रदेश में बगावत नहीं हो, लेकिन दिल्ली के समीकरण वहां से अलग हैं। और फिर तो अब्बास भाई गद्दारी भी कहां पर कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्या किया, महाराष्ट्र में शिंदे के नाम पर आप चुनाव लड़ते हैं, आप शिंदे को सीएम नहीं बनाते। आप दिल्ली में परवेश वर्मा के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आप परवेश वर्मा की जगह आप मनोज तिवारी के नाम का जिक्र करते हैं, आप बांसुरी स्वराज का जिक्र करते हैं, आप स्मृति ईरानी का जिक्र करते हैं, तरविंदर सिंह मारवा का जिक्र करते हैं। ये तो वही वाली बात होगी, आप चेहरा किसी और का रख रहे हैं और फिर पर्दे के पीछे मुख्यमंत्री किसे बना रहे हैं। इसी वजह से तो हरियाणा में अनिल विज और नायब सिंह सैनी के बीच में बवाल चल रहा है, महाराष्ट्र में बवाल चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा बीजेपी इतनी बड़ी गलती जो है दिल्ली के अंदर करेगी, और दिल्ली के अंदर गलती करेगी बीजेपी जैसे नाम निकल कर आया, क्योंकि बीजेपी ये सोच रही है कि प्रवेश वर्मा दिल्ली तक सीमित हैं, लेकिन बीजेपी ये प्लान बना के चल रही है आगे तक का। तरविंदर सिंह मरवा को अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो पंजाब को साध सकती है, मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाती है तो बिहार को साध सकती है। लेकिन बीजेपी की ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वो आप दूसरे स्टेट को बाद में साधेंगे, पहले अपने स्टेट की पार्टी को तो बचाइए। अगर दिल्ली के अंदर आप मान लीजिए आपने किसी को मुख्यमंत्री बना दिया और प्रवेश वर्मा अपने विधायकों के कुछ समर्थन के साथ में आम आदमी पार्टी के साथ में मिल जाते हैं या बगावत कर देते हैं, तो फिर पार्टी का दिल्ली के अंदर क्या वजूद रहेगा? जो आपका 27 सालों का सूखा दिल्ली के अंदर बड़ी मुश्किल से समाप्त हो पाया है, बड़ी मुश्किल से खत्म हो पाया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर फूल डालने के लिए आला नेतृत्व जो है वही जिम्मेदार होगा। और प्रवेश वर्मा खाली ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे नेता है, कोई छुटभई है खाली अपनी सीट, बल्कि कई विधायकों पर अपनी पकड़ रखते हैं। कई विधायकों को टिकट उन्होंने दिलवाया था, उनकी कहने की वजह से उनको टिकट दिया गया था। यानी कि अगर प्रवेश वर्मा के खिलाफ जाकर के कोई और मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रवेश वर्मा यकीनन बहुत बड़ी बगावत दिल्ली के अंदर कर सकते हैं, और दिल्ली के अंदर बीजेपी का सफाया जो है एक तरीके से पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। जी फिलहाल देखिए आज
के इस प्रोग्राम में इतना ही है। उस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अगर प्रवेश वर्मा को सीएम ना बनाया जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बगावत हो सकती है? क्या मनोज तिवारी या अन्य किसी को सीएम बनाकर बीजेपी क्या बड़ा खेल यहां पर करेगी? और क्या बीजेपी की सरकार भले ही बन गई लेकिन सरकार क्या ज्यादा समय तक ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि बीजेपी में अब सीएम पद को लेकर शुरू हो गई है बगावत। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इजाजत दीजिए मुझे, मेरे सहयोगी को। नमस्कार।